हरियाणा में एक बार फिर बेरोजगार लोगों को बेरोजगार कर दिया और चयनित होने के बावजूद भी उनको बेरोजगार कर दिया। सरकार द्वारा संस्कृत पीजीटी टीचरों की जो चयनित हो चुके थे उनकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। आज 523 टीचर जो चयनित होने थे उनकी सिलेक्शन होनी थी, वो बर्खास्त उनकी जो लिस्ट है वो बर्खास्त करने के बाद करनाल पहुंचे हैं। सीएम सिटीज में सीएम को मिलने के पर पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं कि उनकी जो सिलेक्शन होने के बाद भी जो नियुक्ति रद्द कर दी गई है उसको मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाएंगे। यहाँ से जो टीचर है उनसे जानते हैं मामला क्या है। जी, हमारा मामला ये है कि 2015 में हरियाणा सरकार ने भर्ती निकाली पीजीटी संस्कृत और हमने फॉर्म अप्लाई किए। उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो पहले नहीं होती थी विद स्क्रीनिंग के साथ हमारा टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और हमारी फाइनल लिस्ट लगी 1 जनवरी 2019। और उस दिन 2 साल से हम एक ही बात सुन रहे कि ज्वाइनिंग का लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग का लेटर कब आएगा, और ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया। इस साफ सुथरी सरकार से लेटर आया कैंसिलेशन का, यानी कि ये भर्ती 7 साल की प्रक्रिया के बाद रद्द। और 534 लोगों की नई एड निकाली कि 534 की एड निकाल दी, नई सिरे से भर्ती प्रक्रिया होगी। आप कितने लोग थे? हम 523 लोग सिलेक्टेड थे। हमारी जो भर्ती थी 626 की निकली थी, उसमें कुछ लोग की सीटें खाली रह गई। तो अब क्या आप आगे अपनाएंगे रास्ता? तो ये बताओ जी, जो 7 साल भर्ती प्रक्रिया का पालन करके नियमों के अनुसार यहाँ तक जो आया है बंदा, उसका मानसिक संतुलन अब कैसा हो सकता है और वो क्या रास्ता अपना सकता है? आप एक बार इंसान होने के नाते खुद ही समझ सकते हो कि वो कुछ भी कर सकता है। तो सरकार में पहले भी टीचरों के साथ कई जो गेस्ट टीचर हैं या दूसरे टीचर हैं पीछे भी बर्खास्ती की है उनकी नौकरियों के बारे में, तो अब एक और गाज आपके ऊपर गिर गई है हरियाणा में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैंने सुना था कि ये सरकार कोर्ट का बड़ा आदर करती है और मेहनत कश लोगों के साथ है, कभी कोई दूसरे तरीके से भर्ती नहीं करती। तो मैं ये पूछती हूँ कि 7 साल हमने मेहनत की, क्या हमने वो हमारी मेहनत गलत थी या हमारा सिलेक्शन हुआ, क्या हमारा सिलेक्शन गलत था या जो सरकार ने भर्ती निकाली वो गलत थी? कहीं कोई तो गलत हो, ये तो जवाब दे कि हम गलत कहाँ हैं। अगर हम कोई गलत कहेगा तो हम अपनी मांग को छोड़ देंगे, नहीं उठाएंगे। तो आपकी अब सिलेक्शन हो चुकी थी? हमारी सिलेक्शन हो चुकी थी, फाइनल लिस्ट लग चुकी है, हमारी डीएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। तो उसके बाद अब क्या बहाना लगाया? अब बहाना हमें यही तो पता नहीं कि हम ये सरकार से मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि हमें ये तो बता दो कि हमारा कसूर क्या है, हमें ऊपर से धक्का दिया क्यों गया है। कसूर हो तो बंदा ये तो सोच ले कि ये वास्तव में क्या हमारे में ये क्या नाम है। आपका? जी, मेरा नाम सुनीता है। ये थे सुनीता। हम जानते हैं और भी दूसरे टीम जो आए हैं जिनकी लिस्ट जारी होते होते रोक दी गई है और उनकी सिलेक्शन भी रद्द कर दी गई। सर क्या मामला है, किस लिए? सर हम यहाँ पर पीजीटी संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं ये 1 जनवरी 2019 से सरकार के दर दर पर ठोकरे खा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया था वो माननीय डबल बेंच के आदेश के अनुसार आया था कि एडवर्टाइजमेंट में जो चीज लिखी हुई है उसके अनुसार भर्ती करो। एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ था? MA, BEd और HTET। तो हमारा था, हम उसमें लग गए। ड्राइंग टीचर में क्या था, इसके विपरीत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार क्या कर रही। ड्राइंग टीचर की भर्ती क्यों रद्द हुई? क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट के अनुसार नहीं थी, लेकिन हमारी तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार थी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एडवर्टाइजमेंट के अनुसार भर्ती होगी, आप नहीं करी, सर्विस रूल के अनुसार हुई, जो हुड्डा साहब ने सर्विस रूल बनाया था उसके अनुसार सारी भर्तियां होगी, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, हिंदी की, मैथ की, पंजाबी की तो 2 होगी, लेकिन हमारी भर्ती में ऐसा पंगा क्यों लगाया सरकार ने? कैंसिल करनी पड़ी जब सारी हमने सरकार कहती है कि गीता गऊ की हम सेवा करने वाले हैं। अब ये संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चे जो विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, ये क्या अपने बच्चों को बताएंगे, क्या संस्कार देंगे? ये सब यही कहेंगे। मैं खुद ही कहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्या हुआ मेरे साथ? मेरे बच्चे मेरे से पूछते पापा आप कहाँ जा रहे? तो मैं ये कहता हूँ बेटा हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उसके लिए हम मंत्रियों से मिलने जाते हैं। घर जाके बताता हूँ भैया मंत्रियों ने कहा भी अभी हो जाएगा आपका काम, मामला कोर्ट में लंबित है। जब स्टेटस क्यों है कोर्ट में? सरकार कहती है हम कोर्ट का मामला मांग करते हैं, लेकिन फिर ज्वाइनिंग करवाने की वजह तो कह देते थे आपका मामला कोर्ट में। नई भर्ती होगी, नई भर्ती हो ना हमने उससे कोई मतलब नहीं है जी। जो हमने 2000 एडवर्टाइजमेंट निकाली, एडवर्टाइजमेंट निकाल गूगल की फरमान जारी कर दिया जी कि भाई ना तो ये कुछ कर सके और हम तैयारी कैसे करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल शर्मा। तो ये थे कमल शर्मा। और भी जानते हैं सर क्या मामला है आपके साथ? क्या हमारी भर्ती सर्विस रूल 2012 के अनुसार और विज्ञापन की पूरी शर्तों के अनुसार डिग्री का फोटो ले और हमारा साक्षात्कार और हमारा फाइनल रिजल्ट माननीय हाई कोर्ट के अनुसार आदेशानुसार हुआ है, जारी किया है सरकार ने। और डीएससी ने भी हमारी फरवरी 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है। तो इतनी प्रक्रिया होने के बाद और एक
कैंसिलेशन का नोटिस हमें थमा देना, हमारे मत्थे मार देना, तो ये कहाँ का न्याय है? तो सीएम के पास अब बातचीत होगी? मैं माननीय सीएम साहब से हाथ जोड़कर हमारे 523 चयनित की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कैंसिलेशन का नोटिस वापस ले, और आपको किसी ने गुमराह किया है, आप इस मामले में संज्ञान लें और हमें न्याय दें। कोई प्रक्रिया जो इसमें कोई भ्रष्टाचार या कोई गलत कुछ भी नहीं है, माननीय हाई कोर्ट की निर्देशानुसार आरोप भर्ती क्या होती है। लगाया गया? अभी कोई गलत कोई आरोप नहीं लगाया, बस वैसे ही रद्द कर दिया। कोई कारण नहीं है। हमारा 11 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आना था केस का, और 10 फरवरी की रात को 9 बजे के लगभग इन्होंने वो 2 नोटिस जारी कर दिए HSSC की साइट पे, कैंसिलेशन का और एक न्यू एडवर्टाइजमेंट का। हमें क्या न्यू एडवर्टाइजमेंट से लेना है? हमें तो अपनी पूरी पहली पुरानी भर्ती चाहिए, उसके बाद चाहे सरकार 100 भर्तियां करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। तो ये थे संजय शर्मा जी। और जो शास्त्री की डिग्रियां करने के बावजूद भी अब ये सभी जो टीचर बनने थे इनको जो चयन हो चुका था और जो ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, परंतु उसके बावजूद एक सरकार में ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है, इनको निरस्त कर दिया गया और उसको सरकार की तरफ से ये भ्रम करने के फैलाया बाद जा अब रहा जारी है। आदेश कर दिया कि नई भर्ती होगी। सभी टीचरों का यही कहना है कि अब उनकी जो सिलेक्शन एक नंबर पे हो चुकी थी, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था, उसके बावजूद भी जो उनकी सिलेक्शन क्यों रद्द की गई है। आगे 523 जो ये लोग हैं उनकी सिलेक्शन होनी थी, परंतु नई एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई है। परंतु इनके जो सभी अपनी डिग्रियां दिखाते हुए, और इनका कहना है कि जब उनकी शास्त्री जो पास की है 5 से 6 साल तक भी इन्होंने पढ़ाई की है, सभी संस्कृत के टीचर हैं, डिग्रियां लेने के बावजूद भी अब ये सड़कों पर हैं। आज सीएम सिटी करनाल में पहुंचे हैं और यहाँ पर मीटिंग करने के लिए बावजूद जो है मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल यहाँ पर करण लेक पर अभी रुके हैं, अधिकारियों से मीटिंग चल रही है, उनसे मिलने की इनका प्रयास है, परंतु मिलने दिया जाता है या नहीं। परंतु फिलहाल अभी ये सड़कों पर है। हरियाणा में बार बार जो भर्तियां की जाती हैं उनको रद्द करना या नौकरी से निकाल देना, ये प्रक्रिया जारी है। कहीं न कहीं सरकार अपने जो फैसले लेने में नाकामयाब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो चयन होता है, भर्तियां होती हैं और कहीं न कहीं बाद में उनको निरस्त कर दिया जाता है, फिर दोबारा बेरोजगार कर दिया जाता है। इसी को लेकर अभी ये 523 टीचर दोबारा सड़कों पर आ गए हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए अब ये मजबूर हैं, क्योंकि परिवार इनको भी चलाना है। कहीं न कहीं इनके परिवार पर भी ये एक किस्म से कुठाराघात किया गया कि अब इन्हें बच्चे पालन पोषण करने के लिए इनको भी दिक्कत हुई, क्योंकि काफ़ी सालों से ये इंतजार में थे कि इनको नौकरी मिलेगी, परंतु जैसे ही नौकरी का टाइम आया, चयन होने के बाद जो सिलेक्शन का या ज्वाइनिंग टाइम आया, तो सरकार ने मौके पर निरस्त कर दिया। करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।